और अब बात करते हैं भोपाल की। भोपाल से हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रिंस गुप्ता जुड़ चुके हैं। जी प्रिंस, आपसे पूछना चाहेंगे ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज दिन भर भोपाल में सुर्खियों में रहने वाली है? जी बिल्कुल। सबसे पहली और बड़ी खबर का तो मैं जिक्र कर ही दूं कि बहुत तेज बारिश हो रही है इस वक्त भोपाल में और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो चला है। चारों तरफ पानी ही पानी है और निश्चित ही कहीं ना कहीं जब पानी है तो जल भराव की समस्या भी राजधानी भोपाल में हमें देखने को मिल रही है। कई इलाकों में पानी भर गया है जिसके चलते आवागमन और आम जनता को काफी परेशानी हो रही है और कई निचली बस्तियों में लोगों को रहने की बड़ी दिक्कत हो रही है। तो ये हर बारिश का हाल है। मैं आपको बताऊं, नगर निगम पूरी कवायद करता है, जिला प्रशासन पूरी कवायद करता है, लेकिन उसके बाद भी जल भराव होता है। उसकी मेन वजह अगर मैं आपको बताऊं तो वो तो है, एक चीज है कि राजधानी है तो जनसंख्या की काफी वृद्धि हो रही है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने की आवश्यकता है जो लगातार सरकार करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी नाकाफी साबित होता है क्योंकि जनसंख्या का रेशियो जिस तरह से राजधानी में बढ़ रहा है, रोजगार की तलाश में या अन्य जरूरत की चीजों के लिए लोग आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बहुत बेहतर नहीं किया जा रहा है। और अभी फिलहाल बारिश तेज हो रही है तो जल भराव की समस्या से राजधानी दो चार हो रही है। सड़कों में गड्ढे भी मुंह चढ़ाते दिख रहे हैं सरकार और नगर निगम का कि कहीं जहां पानी भरा है वहां पर गड्ढे बड़े बड़े हो गए हैं और उन गड्ढों से लोगों को निकलना मुश्किल हो रहा है। मैं आपको बता दूं यहाँ आपको कि जीआईएस के समय सारी सड़कों को दुरुस्त किया गया था, पूरे शहर को चमकाया गया था, सौंदर्यीकरण किया गया था, लेकिन सिर्फ अब बारिश में उस तमाम व्यवस्थाओं को, उन सड़कों के बेहतर करने के तमाम नतीजे दिख रहे हैं कि कितना घटिया क्वालिटी का काम हुआ है, जिसके चलते आम जनता को फिर परेशान होना पड़ रहा है और जनता के टैक्स के पैसों पर चूना लगाया गया है। तो ये बड़ी खबर राजधानी भोपाल से है। और बारिश का मिजाज मैं आपको बता ही चुका हूं, लगातार जारी है बारिश। कल भी थी, आज भी थी और कल भी बारिश होगी। पूरे मध्य प्रदेश में बारिश बेहतर हो रही है और कई जो तालाब हैं या कहें कि डैम है उनके भर जाने की खबर भी आ रही है। तवा डैम के 3 गेट खोलने की हमारे पास खबर है कि तवा गेट के 3 गेट खोले गए हैं। चूंकि पहला महीना है बारिश का, लगातार बारिश का, तो स्वाभाविक है कि जल स्तर बढ़ना है। तो बरगी, बारना और तवा बड़े डैम है मध्य प्रदेश के, जिनमें पानी बढ़ने के बाद जब छोड़ा जाता है तो आसपास के क्षेत्रों में कहीं ना कहीं बाढ़ की स्थिति बनती है। नर्मदा का किनारा है तो स्वाभाविक है कि अभी तो फिलहाल 3 गेट खुले हैं, चिंता का विषय नहीं है, लेकिन आने वाले समय में अगर लगातार बारिश होती है तो निश्चित ही बाढ़ के हालात बन सकते हैं। लेकिन रेस्क्यू टीम, मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट जो टीम है, डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग है, वो लगातार मुस्तैद है और कोशिश में यह है कि कहीं कोई दिक्कत ना आए इस तरह की। अगली खबर की ओर ले चलता हूं मैं आपको। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से, मोहन यादव आज रीवा के दौरे पर, रीवा पर 2 दिन का 26-27 का टूरिज्म कॉन्क्लेव होने वाला है। बड़े एमओयू होने वाले हैं पर्यटन को लेकर और वहां के क्षेत्र को वन्य प्राणी और उसके अलावा जो तमाम तरह की संपदा है या पर्यटन से जुड़ी तमाम चीजें हैं उनको एक्सप्लोर करने का सरकार की हमेशा से मंशा रही है। उसको लेकर 2 दिन का कॉन्क्लेव है और पूरे मध्य प्रदेश में पर्यटन, धार्मिक पर्यटन हो या वन्य जीव पर्यटन हो या कहें कि हम डेस्टिनेशन वाला पर्यटन हो, उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयत्नरत रहती है। तो एक बड़ा कॉन्क्लेव 26-27 को होने जा रहा है। आज मुख्यमंत्री वहां पहुंच रहे हैं, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल रहेंगे चूंकि वो वहीं से हैं। उसके अलावा पर्यटन धर्मस्थ मंत्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी भी वहां रहेंगे और तमाम टूरिज्म का अमला भी मौजूद रहेगा। और ये 2 दिन के कॉन्क्लेव को बेहतर से बेहतर करने की सरकार कोशिश कर रही है। चूंकि अभी स्पेन और यूएई की यात्रा पर थे तो पर्यटन को लेकर भी काफी एमओयू हुए हैं और कई तरह की चीजों को मध्य प्रदेश में बढ़ाने की बात हो रही है। पर्यटन के जरिए मध्य प्रदेश के राजस्व और रोजगार को बढ़ाने की एक बड़ी बात हो रही है, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार लगातार आगे बढ़ती भी दिख रही है। मैं आपको बताऊं, कई इलाकों में सरकार ने पर्यटन टूरिज्म स्पॉट्स को बेहतर किया है, वहां के रोजगार को बढ़ाया है। उसके अलावा टूरिस्ट जो है उनके आने की काफी संख्या बढ़ी है। एक सुखद अनुभूति है मध्य प्रदेश के लिए कि मध्य प्रदेश टूरिज्म में अपने आप को स्थापित करने जा रहा है। अभी राष्ट्रीय और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं हमारे, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट बहुत आते हैं मध्य प्रदेश में, चित्रकूट है, खजुराहो है, उज्जैन है, उसके अलावा मांडू है, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो वन संपदा से जुड़े तमाम कई जी जी स्पॉट्स प्रिंस, है जी जहां पर प्रिंस। लगातार इस तरह से टूरिस्ट जी आते रहे हैं। तो निश्चित ही एक बड़ी और अच्छी बात है मध्य प्रदेश के लिए और मुख्यमंत्री उसके लिए आज एक 26-27 को 2 दिन का कॉन्क्लेव है, उसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो आने वाले समय में इसके बहुत अच्छे परिणाम होंगे। अगली खबर जी की ओर जी ले चलूं, प्रिंस। विधानसभा से बहुत महत्वपूर्ण खबर है। विधानसभा ने अपने रूल एंड रेगुलेशन जारी किए हैं कि विधानसभा में अब विपक्ष जो है हंगामा बाहर सदन के नहीं कर पाएगा, परिसर में नारेबाजी नहीं कर पाएगा।
ताकीद जारी कर दी गई है, नोटिस जारी कर दिया गया है। वही मीडिया के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है कि बाइट सभा परिसर में नहीं होगी, समिति कक्ष के सामने होगी। उसके अलावा अंदर अगर कोई वीडियो फोटोग्राफी करता है तो उसके खिलाफ सदन का या जी प्रशासन प्रिंस, सदन का जी विधानसभा जी का कड़ी प्रिंस, कार्रवाई करेगा। ये जी तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद प्रिंस। तो ये थे भोपाल से हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रिंस गुप्ता, जिन्होंने हमें बताया कि ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज दिन भर भोपाल में सुर्खियों में रहने वाली है। बात करते हैं रायपुर की, तो रायपुर में जो है कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट का दौरा होने वाला है। वो रायपुर पहुंच चुके हैं और इसके साथ ही वो थोड़ी ही देर में रायपुर सेंट्रल जेल में चैतन्य बघेल यानी कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से मुलाकात करेंगे और इसके साथ ही जो है कवासी लखमा से भी वे मुलाकात करेंगे।